जाओगे तो। अब पार्टिकल क्या है उसके थोड़े से छोटे स्टडी करेंगे। कैसे? अच्छा पता है, दो ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई भी बनाता है, एक लड़के का डायग्राम, लड़की का डायग्राम। लड़का ऐसे बनाता है और लड़की बनाना हो ऐसा ही दिखता है, बस इसकी से चोटी बनाने देने चोटी ऐसे उल्टा चोटी अरे अच्छा इसके से बाल दे दो, है ना? अच्छा ठीक है, अच्छा जो भी है। तो मुझे लड़के और लड़की का ड्राइंग जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसके बाद कुछ भी बोलोगे तो हार्ड है मेरे लिए। तो पिछली बार जो ड्राइंग थी ना वो लड़के वाली, वो थोड़ी गलत थी, अगर आपने देखी हो तो। ध्यान दे दिया। चलिए अगला क्या है? फ्री बॉडी ट्रांसमिशन हो गया, पार्टिकल हो गया, रिजल्टेंट फोर्स। अब होता क्या है हमारे पास, इतना कंटेंट सच बता रहा हूं, इतने एकदम एक्सप्लेन तरीके से, वो अपना देख लेना आप कहीं और से भी कंपेयर करके, इतना चीजें इस तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में। रिजल्टेंट फोर्स, अब होता क्या है कि जब बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे, हाँ जैसे यही अगर पोडियम है तो बताओ इसके ऊपर अभी कितने फोर्स लग रहे हैं? पता है। एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसकी वजह से रुका हुआ है, एक इसका सेल्फ वेट लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल लग रहा होगा, है ना? ग्रेविटी तो हमेशा लगती रहती है। या फिर एक चश्मे का वेट होगा, इसका वेट होगा, एयर का भी अगर है थोड़ा सा एयर तो वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और मैं थोड़ा सा ऐसे अगर एक्सटर्नल कुछ कर रहा हूँ तो ये भी फोर्स है। 5-6 फोर्स तो यही हो गए। अब इस बॉडी को स्टडी करना है, स्टडी दो ही होता है, या तो ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, बताया था वो सब। तो रेस्ट अभी नहीं मूव कर रहा है तो रेस्ट वाला ही सारा स्टडी करेंगे। तो बस सारे फोर्स को लिखना, कैलकुलेट करना, कितना टोटल क्वांटिटी आया वो बताना, यही सब हमें स्टडी करना होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? अब इसके ऊपर टोटल इफेक्ट तो एक ही आएगा, सारे फोर्स 5-6 मिल रहे हैं, लेकिन जब अगर मान के चलो मैंने ऐसे कर दिया तो अरे तुम तो यही देखोगे अरे ये तो मूव कर गया, बताओ कैसे मूव किया? तो तुम पहले सारा फोर्स लिखोगे, जोड़ोगे, ऐड करोगे, और एक फोर्स बताओगे कि अच्छा एक ऐसा फोर्स लगा रहा है जो इसको मूव करा दिया, तो उसी को फोर्स को क्या बोलेंगे हम सब? रिजल्टेंट। नाम में ही छिपा हुआ है रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या आया। या फिर वो कौन सा फोर्स है जो उसके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिजल्ट आपको क्या दिखा? मूव करता हुआ, तो आप एक फोर्स को ऐसे बोलोगे ना टोटल फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स की तरफ से टोटल फोर्स होता है। अगला क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। क्या है? अब ये जस्ट इसका उल्टा है, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। अच्छा एक आप सबों के लिए अच्छी बात तो यही है कि जैसे मान के चलो अभी मैं इस तरीके से बताता हूं, ठीक है, अभी तो सुन लिया, अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो ऐप पर आपके लिए क्या है, अगर मान के चलो कुछ गलत भी आपने लिखा अपने कॉपी में, तो ऑनलाइन एक्सेस की हेल्प से आपका क्या हो जाएगा, सारी गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। आप वहां जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हो, नोट्स देख सकते हो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये ऑनलाइन ऐप की फैसिलिटी है ना, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए इसका डबल ट्रिपल यूज कर सकते हैं, है ना? आपने पहले यहां सीखा, बहुत सारी बातें सीखी, चलो भूल गए, बाद में फिर से जब करोगे तो आपको जितना रिकॉल होगा उतना शायद किसी को रिकॉल ना हो, है ना? क्योंकि ये एक्सपीरियंस है ना एक तरह का, जैसे होता है ना कि कोई फोन, हम मूवी फोन में देखते हैं, कोई मूवी थिएटर में देखते हैं, तो उसका थिएटर का एक्सपीरियंस क्या होता है, थोड़ा याद रहता है, उसका थोड़ा सा खुशबू, थोड़ा सा एसी, थोड़ा चेयर होता है ना, थोड़ा एक एक्सपीरियंस याद रहता है। उसी तरह क्या है, आप सब कोई देखे ना देखे, आप सब ऑनलाइन क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखो, क्योंकि जितना उसका आप यूज कर सकते हो उतना कोई यूज नहीं कर, मतलब यूज फ्रूटफुल जिसको बोलते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। तो 2.11 हो गया। तो आप सब आज भी जैसे घर जाते हो, ये रिकॉर्ड में उनसे डलवा दूंगा, तो आप सब देखा करो, है ना? अगला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट। अब हाँ, कंपोनेंट तो समझाए नहीं। कंपोनेंट क्या होता है कि आपके पास रिजल्टेंट ही किसी ने दे दिया कि ये है रिजल्टेंट फोर्स। अब आपको क्या है, उसको तोड़ के देखना है कि भाई टोटल कितने फोर्स लग रहे थे। पहले दोनों सिनेरियो में देखो केस क्या है, यहां पर आपके पास 5 फोर्स है, क्या है? 5 फोर्स है, और केस 1, और इसके बाद आपने क्या किया, इसका इफेक्ट देखा, तो रिजल्टेंट लास्ट में देखा। यहां उल्टा है, रिजल्टेंट ही मैं एक बार में दे दूं, तो आपको 5 में तोड़ना है, उसको 5 में तोड़ना है। तो यही क्या कहलाएगा आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कि आपने एक फोर्स का पूरा कंपोनेंट तोड़ दिया, है ना?
क्रिकेट की भाषा में क्या बोलते हैं, धागा खोल दिया। जैसे जो बहुत धो देता है उसको क्या बोलते हैं। तो 2.12 पे देखते हैं हम सब, प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट के अगला क्या है, लॉज ऑफ फोर्स। अगला क्या है, अरे ये क्या ले, ये तो अलग प्रिंसिपल है भाई। अब जैसे लॉज ऑफ मोशन होता है ना, लॉज ऑफ मोशन क्या सिखाता है, हमें क्यों पढ़ते हैं, उसका नाम ऐसा क्यों है लॉज ऑफ मोशन, सिर्फ मोशन ही क्यों नहीं है, लॉज ऑफ मोशन क्यों होता है इस तरीके से। मतलब फोर्स को अप्लाई करने के लिए कुछ लॉस होते हैं, तभी वो फोर्स अप्लाई होगा उस चीज। हाँ, ये तो इसके केस में मैं लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, हम इतने सालों से पढ़ते हैं ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन क्यों बोला जाता है। क्योंकि लॉज अगर किसी ने बना दिया है मतलब कानून, क्या हो गया, लॉज का मतलब क्या होता है, कानून। अगर रियल लाइफ में भी देखो हमने लॉज बोल दिया, इसका मतलब ये सबके लिए सेम है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है, हमेशा यही जीतेगा। अगर कोई चीज हो रही है तो लॉज के अकॉर्डिंग जो लॉ कहता है वही जीतेगा, वहां तुम्हारा मन और तुम्हारा चॉइस और तुम्हारा पसंद मैटर नहीं करता। वही है लॉज ऑफ मोशन। अगर मोशन हो रहा है तो ये चीजें फॉलो होंगी ही होंगी, चाहे कैसा भी मोशन हो, कहीं भी मोशन हो, धरती पे हो, पृथ्वी पे हो, आकाश में हो, कहीं भी मोशन हो, जो थर्ड तीनों लॉज है वो हमेशा फॉलो होगा ही होगा। समझ में आ गया। और ये तीनों हो रहा है तो मोशन हो रहा होगा, मतलब इंटर रिलेटेड है। उसी तरह लॉज ऑफ फोर्स है, अगर कहीं फोर्स लग रहा है तो ये चीजें होंगी ही होंगी, और अगर ये चीजें हो रही हैं तो पक्का फोर्स ही है। दोनों समझे बात। तो ये है लॉज। लॉज मतलब है क्या कि फोर्स से रिलेटेड ये बात फिक्स है, चाहे कहीं भी पढ़ लो, है ना। अगला देखिए क्या है, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। अब देखिए यहां पर इस टॉपिक का कितना अच्छा मतलब है, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कोप्लेनर। अब देखिए रिजल्टेंट का मतलब क्या था, मतलब अगर दो फोर्स लगा रहे हैं तो जो टोटल, हाँ, फोर्स जो है रिजल्टेंट ऑफ सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, कुछ सारे फोर्सेस। लेकिन ये फोर्सेस कैसे है, कोप्लेनर कॉनकरेंट, ये कैसे फोर्सेस होते हैं, तो ये कहां पे पढ़ेंगे हम सब, क्लासिफिकेशन में। जब आप फोर्स पढ़ रहे होगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कोप्लेनर फोर्स कैसे होते हैं, कॉनकरेंट फोर्स कैसे होते हैं, और कोप्लेनर प्लस कॉनकरेंट ये फोर्स कैसे होते हैं। वहां बहुत सारे टाइप देखेंगे तो तब वहां से निकल के आएगा, है कि नहीं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है सिलेबस, कि आपको अगर ये समझ में आएगा तभी आप यहां तक पहुंच पाओगे, वरना ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ बच्चे जैसे मुझे पूछते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दो, तो मेरे को लगता है सब इंपॉर्टेंट है भाई, सब एक दूसरे से लिंक है। अगला क्या है, अच्छा ये लग रहा होगा ना कितना ज्यादा है, लेकिन बहुत आसान है, अभी बताऊंगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कोप्लेनर कॉनकरेंट, क्योंकि उसके लिए दो टॉपिक आ गया, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। ओके, मैंने बोला था ना। अच्छा अब खत्म हुआ। एक है लामीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, लैमीज थ्योरम। इतने पार्ट है, देखो 16 पार्ट है, ठीक है। तो अब एक एक टॉपिक को हम सब पिक करते हैं और उसको क्या है पढ़ना चालू करें।
तो सारा पढ़ना किस तरीके से है, उसमें एक रिलेशन क्रिएट हो चुका है। अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। बेसिक में क्या है, फोर्स। तो एक मुझे नंबरिंग याद रखना, जैसे 2.1 अभी समझा रहा हूं तो याद रखना कि सर ये 2.1 चल रहा है, 2.2 चल रहा है। ओके, 2.1 दैट इज फोर्स। ये गंदा लग रहा है, फोर्स। चलिए आप बताओ फोर्स क्या होता है, क्योंकि आपका पहले बेसिक नॉलेज होगा। आप बताओ फोर्स क्या होता है। ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया, आप इसका मतलब बताओ। सर फोर्स होता है जो बताओ। सर फोर्स होता है जब कोई एक तरीके का क्या कुछ भी बताओ। या पुल, तो उसको फोर्स में। हाँ, ये भी एक लाइन हो सकता है, पुश या पुल। तो वो एक तरह से इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि चलो ठीक है, आप बताओ। मास पे अगर कुछ स्पीड एक्सेलरेशन लगा दे तो वो फोर्स बन जाएगा, मतलब फोर्स लगेगा उस बॉडी पे। हाँ, आपने थोड़ा सा फॉर्मूले को मतलब समझाया। तो जनरली क्या है, फोर्स देखो क्या करता है। ऐसे अगर मैं समझूं, मैं बोलूं क्या कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, ट्राई करती है, विच ट्राइज टू और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इमोशन ऑफ एनी बॉडी। वो क्या करती है, किसी, अभी लिखिए मत, मैं अच्छे से लिखाऊंगा लैंग्वेज में, और अभी अब सुनिए थोड़ा सा, क्योंकि फोर्स जब मैं पहले सुनाऊंगा समझाऊंगा फिर। फोर्स क्या होता है कि वो किसी बॉडी को, उसके स्टेट को, उसके स्टेट मतलब बहुत सारी चीज, स्टेट मतलब होता है वो किस अवस्था में है, मतलब वो रुका हुआ है, या फिर उसका एक फिजिकल जो पोस्चर है उसको भी स्टेट ही बोलते हैं, या उसके शेप को या उसके साइज को या तो चेंज करने की कोशिश करता है या फिर चेंज ही कर देता है। दो ही चीज हो सकती है ना, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में। जब तक रेस्ट में तब तक वो कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, और जब मोशन में हो गया इसका मतलब उसने कर दिया ऐसा। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के स्टेट को या तो चेंज करने की कोशिश करती है या फिर उसको पूरा चेंज ही कर देती है कि नहीं, सही बात। बस इतना छोटा सा डेफिनेशन है। तो यहां से आपने समझा कि देखो, मैंने इस पूरे डेफिनेशन में कहीं मास कहीं एक्सेलरेशन का नाम लिया, और फिर भी क्या जो फोर्स की वैल्यू है समझ में आ गई। ये बात ऐसा है कि नहीं, वो ऐसा कोशिश करता है या फिर सच में उसको मूव कर देता है कि नहीं कर देता है। और फोर्स यही है, बगैर फोर्स के ना बॉडी मूव करेगी ना उसका स्टेट आप बदल पाओगे। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, एक लाइन में लिखाता हूं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which change which change or tries to change the state of body। ठीक है। अब यहां पर ये जो स्टेट वर्ड है ये अपने आप में बहुत सारे मतलब को निकालता है। स्टेट में क्या क्या होता है, वो बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी मोशन में है, या बॉडी का शेप कैसा है वो भी उसके स्टेट में ही आता है, साइज क्या है। अगर आपने किसी का साइज भी बदलना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अगर किसी बॉडी का शेप बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा, किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में डालना है, या फिर उल्टा भी मोशन से रेस्ट में लाना है। कोई बॉडी मूव कर रही है उसको रेस्ट में लाना है तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा। एकदम सही डेफिनेशन है, अपनी बातें को कह भी रहा है और क्लियर भी है। अगला लिखिए, हाँ। अब जनरली क्या होता है
कि किसी बॉडी पर जब फोर्स लग रहे होते हैं तो दो तीन टाइप के होते हैं, जो कि सबसे एक फेमस सबको पता है, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखिए, दे कैन बी ऑफ सेवरल काइंड, दे कैन बी ऑफ सेवरल काइंड। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल, एक जो है ना मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, बुलेट पॉइंट। ये कैसा है? अच्छा, इसमें क्या है? ये कौन सा पिक कर सकते हैं? ये अच्छा रहेगा या ये? वो सर ये मारूंगा बस। वो वाला सही है। सबसे बीच वाला। हाँ ये हाँ, हाँ मुझे लगा ये बीच वाला। उसके ऊपर ही आपका पहला एक, हाँ अब सही है ना? ज्यादा बड़े नहीं है। चलेगा, मैं भी बड़े लिखूंगा। क्या लिखा मैंने? दे कैन बी ऑफ, दे कैन बी ऑफ सेवरल काइंड। सबसे फेमस क्या है? ग्रेविटेशनल। उसके बाद एक दो तो सुना है सबने, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ मैग्नेटिक भी, लेकिन फ्रिक्शनल भी है। फ्रिक्शनल ज्यादातर सबने सुना है ना, मैग्नेटिक भी है, सही बात है, मैग्नेटिक और हाँ वो सब है, वो सब ऐसे तो फिर इलेक्ट्रिक वो सब और भी चले जाएंगे। तो ये एक दो अभी आपके पास बेसिक लेवल पे क्या है? ग्रेविटेशनल है, या फिर मैग्नेटिक हो गया, या फिर ये सब हो गया, ठीक है। और एक जो सबने सुन रखा है, जैसे मैं अगर फोर्स बोलता हूं तो सबके दिमाग में क्या आ जाता है? जो आपने बोला था, बताइए। जैसे आपसे मैंने फोर्स का डेफिनेशन पूछा था, आपने क्या बोला था? इसका अहमियत आपको, अच्छा पूरा लिखता हूं ताकि आप एमए लिख दो, समझ में आता होगा। एमए एमसी, अच्छा ये किसका है? वेरीफाई का है क्या? किसका है? इसी। चलिए इस फॉर्मूले को भी देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला अपना दो मतलब कैसे लेके आता है। जब आप फर्दर यूनिट्स में देखोगे ना, तब आपको इसका पता चलेगा। तो ये भी एक चौथा टाइप लिख लो, इसको थोड़ा अलग से देखेंगे बार बार, क्योंकि हर किसी की जुबान पे रहता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका डीप मतलब समझेंगे, ठीक है। ओके, और क्या रह गया है? फोर्स का हमने डेफिनेशन देख लिया, टाइप देख लिया, मतलब थोड़ा सा ये देख लिया। एक थोड़ा सा और एक चीज देखो, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? हाँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्या ऐसा देखा आपने? हाँ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है? अब आपने वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अच्छा, वेक्टर का डेफिनेशन ये था। वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्यों कहते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। हाँ, सिंपल सी बात है कि हमारा इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्योंकि ऐसा मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर देता हूं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इट हैज मैग्नीट्यूड, इतना कलर बदलना होता है ना। एंड ये नोट्स किसके लिए? आप ही के लिए बनाता हूं इस तरह से अच्छे अच्छे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सही बात है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, किसी के पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। अब आपको लगेगा कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? तो ये हमने क्या है थोड़ा बेसिक में डिस्कस किया है। तो यहां आपको क्लियर है कि फिर मैं यहां थोड़ा सा बता दूं। क्लियर है मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन का ना? मैग्नीट्यूड सिंपल वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आगे लगती है, और डायरेक्शन वो किस में लग रहा है। अब बिना डायरेक्शन के तो फोर्स आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। अब फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट, हमें यही तो देखना था पूरे चैप्टर में। क्या देखना था? तो
हम डाल लेते हैं कि आखिरकार फोर्स जब लगता है किसी बॉडी पे तो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। बताओ पहला इफेक्ट क्या क्रिएट करता है? चेंज इन शेप, चेंज इन मोशन, चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, दूसरा बताइए, चेंजेस, बताइए अभी सही कह रहे थे, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। हाँ वेरी गुड। अब देखो तुमने स्टेट ऑफ मोशन में दो बातें एक साथ बोल दी कि रेस्ट से मोशन में भी जा सकता है और मोशन से रेस्ट में भी आ, तो मैं इसको अलग अलग लिखूं या फिर एक ही साथ लिख दूं? चेंजेस, बताइए आपका लैंग्वेज यूज करिएगा, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मोशन। अब क्या मैं इसको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं या फिर अंडरस्टूड रहेगा? आज तो ठीक लग रहा है लेकिन क्या पता 10 दिन बाद भूल जाओ, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपने पिछले अभी तो समझाया था ना पीछे। तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं शॉर्टकट में, हो सकता है बॉडी हमारी रेस्ट से मोशन में भी जा सकती है और मोशन से, अच्छा जब हमारी रेस्ट से मोशन में जा रही होगी तो इसको क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन। और ज्यादा वो नहीं करना है। और जब मोशन से रेस्ट में आए तो डीएक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, है ना। और यहां से थोड़ी सी एक और बात समझनी है कि जब कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रही है तो फोर्स अलोंग द मोशन लग रहा होगा या अपोजिट टू द मोशन लग रहा होगा? जब बॉडी रेस्ट से, लिखिए मत अभी, मुझे लगा लिखना क्यों है, मैं टाइम दूंगा, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, जब मैं लिखने बोलूंगा तभी लिखना है पेन डाउन, क्योंकि ये सब तो है ही, हमें यहाँ दिमाग चलाना है, पेन कलम तो आज तक चलता ही आया है। बॉडी रेस्ट में है और मोशन में जाना चाह रही है तो जो फोर्स लगेगा अलोंग द मोशन लगेगा या अपोजिट टू द मोशन लगेगा? आप सब क्यों नहीं बोल पाए? देखो क्योंकि दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा है, आप अलर्ट नहीं हो। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है, अभी पूछूंगा तो आएगा, लेकिन अलर्ट नहीं हो। चलो दोबारा, इसलिए अलर्ट रहिए। अब मोशन में है, वो रेस्ट में जाना चाह रही है, तो जो फोर्स लगेगा, आप बोलो, जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द मोशन लगेगा, अपोजिट लगेगा? देखा, आता आपको भी, बस अलर्ट रहना है। इसी तरह एग्जाम में भी जितना अलर्ट रहोगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना कोई बात नहीं, हम कराएंगे आपको इसकी प्रैक्टिस। तो ये रिटार्डेशन हो गया। यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो आप अब समझ जाना, या फिर आगे कहीं डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, जब आप किसी चीज के शेप या साइज को चेंज करना चाहते हो तो क्या क्या आप कैसे कैसे फोर्स लगाते हो? जैसे एक तो ट्विस्ट करके आप चेंज करते हो, एक क्या हो गया ट्विस्ट, और क्या कर सकते हो बताओ? स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, और अभी बताओ? हाँ, हाँ, और बताओ, 3 आ गए, और बताओ? कंप्रेस कर सकते हो, वो स्क्वीज हो गया, और बताओ? टीयर कर सकते हो, वो अपने स्ट्रेच में चला गया, और बताओ? स्ट्रेच बता दिया ना आपने, हाँ, और बताओ? तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आप ही से निकलवाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलेगी कि मैं ऐसे ऐसे शेप चेंज कर सकता हूँ किसी भी चीज का, बेंड भी कर सकते हैं हम सब, है ना, बेंड करके थोड़ा, तो ये सब उसके इफेक्ट हो गए। अब ये सब पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका बेसिक पूरा।